हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग वाज वर्ब की यूजिंग सीखेंगे और इज एम आर की यूजिंग हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। तो देखते हैं वाज वर्ब की यूजिंग। वाज वर्ब का हिंदी में अर्थ था, थी, थे होता है, लेकिन जब कभी वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाती है तो उसका अर्थ रहा था, रही थे, रहे थे होता है। इसी तरीके से अगर वाज वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ वाला था, वाली थे, वाले थे होता है। अब हम ये भी जानेंगे कि वाज वर्ब का यूज किस तरीके से करते हैं। तो पास्ट टेंस में वाज का यूज ही माने वह, सी माने भी वह होता है। इट आई के साथ किसी का नेम है या सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, इनके साथ करेंगे। इसी तरीके से वर्ब का यूज यू, वी, दे तथा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट, इन सभी के साथ करते हैं। तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स पे गौर करते हैं। जैसे मैं गरीब था, तुम उदास थे, वे तैयार थे, सीता गोरी थी। तो ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। इसी तरीके से वे गलत नहीं थे, वो सुंदर नहीं थी, तो ये इसके निगेटिव सेंटेंस हैं। क्या मैं गलत था, क्या लड़के अच्छे थे, तुम कहाँ थे, तो ये इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो इनको किस तरीके से करेंगे गौर करेंगे। मैं गरीब था तो मैं की इंग्लिश आई, फिर हमने कहा आई के साथ क्या लगता है वाज, फिर गरीब की क्या हो जाएगी पुअर, और इस तरीके से आई वॉज पुअर। ठीक है। अगर हम दूसरे सेंटेंस पे गौर करें, तुम उदास थे तो तुम की इंग्लिश क्या लिखेंगे यू, फिर थे बहुवचन है तो आप वर लगाएंगे, फिर उदास के लिए सैड, और इस तरीके से तुम उदास थे इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू वर सैड। इसी तरीके से अगर तीसरे सेंटेंस पे गौर करें, वे तैयार थे तो वे की इंग्लिश क्या होती है दे, और दे के साथ भी आएगा वर, और फिर तैयार की रेडी, और इस तरीके से वे तैयार थे इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे वर रेडी। सीता गोरी थी, अगर इसकी इंग्लिश करेंगे तो सबसे पहले सीता, अब सीता सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा वाज, गोरी की फेयर, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी सीता गोरी थी, सीता वाज फेयर। तो इस तरीके से जब कभी हम वाज वर्ब का यूज़ अफर्मेटिव में करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम निगेटिव करेंगे तो इन पे भी गौर करेंगे। जैसे वे गलत नहीं थे तो वे की इंग्लिश क्या लिखेंगे दे, फिर दे के साथ वर आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, फिर नॉट, और फिर गलत की रॉन्ग। तो अगर वे गलत नहीं थे इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे वर नॉट रॉन्ग। इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे गौर करें, वह सुंदर नहीं थी तो वह की इंग्लिश सी होगी, फिर वाज, फिर निगेटिव है तो इसमें भी नॉट लगेगा, और सुंदर की ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से वो सुंदर नहीं थे इसकी इंग्लिश हो जाएगी सी वॉज नॉट ब्यूटीफुल। तो इसमें भी हमें याद रखना कि अगर कभी वाज वर्ब का यूज़ नेगेटिव में हो रहा है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर नॉट लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम इंट्रोगेटिव पे गौर करें तो इंट्रोगेटिव में दो बातें होती हैं। अगर क्या पहले दिया है तो क्या की इंग्लिश ना करके वाज वर्ब को पहले रखेंगे। किस तरीके से, क्या मैं गलत था तो मैं के हिसाब से आई के साथ क्या आता है वाज, तो वाज पहले आ जाएगा वाज आई रॉन्ग। और इसी तरीके से क्या लड़के अच्छे थे, तो फिर यहाँ पे लड़के बहुवचन है तो आपको याद रखना वर का यूज़ करेंगे, वर बॉयज गुड। और इसी तरीके से तुम कहाँ थे, अब ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले करनी पड़ती है। तो कहाँ की इंग्लिश करेंगे वेयर, फिर वेयर के बाद तुम के हिसाब से आएगा वर, और फिर यू। तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। तो अब हम वाज वर्ब की दूसरी यूजिंग के एग्जाम्पल सीखेंगे। अभी हमने कहा जब वाज वर्ब के साथ वर्ब में एनजी लगाते हैं तो उसका अर्थ रहा था, रही थी, रहे थे हो जाता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसके सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे उस पर भी गौर करेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा था तो मैं की इंग्लिश आई के साथ
वॉज, पढ़ाने की टीच, तो ये हो जाएगी टीचिंग। ठीक, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। लड़के खेल रहे थे, लड़कों की इंग्लिश बॉयज़, फिर बॉयज एक से ज़्यादा हो गए तो फिर वर। खेलने की प्ले होती है तो क्या लिख देंगे, प्लेइंग। तो इस तरीके से लड़के खेल रहे थे, बॉयज़ वर प्लेइंग। वह हंस रही थी तो वह की इंग्लिश सी हो जाएगी। सी के हिसाब से भी वाज, हंसने की लाफ होती तो क्या हो जाएगी, लाफिंग। तो इस तरीके से वो हंस रहे थी, सी वॉज लाफिंग। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, तो आई के साथ फिर वाज, फिर ये नेगेटिव हो रहा तो नॉट, बोलने की टेल तो टेलिंग अ लाई। तो इस तरीके से मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। वे लोग नहीं जा रहे थे, दे के हिसाब से भी वर, ये भी नेगेटिव है तो नॉट, फिर जाने की गो तो क्या हो जाए, गोइंग। तो वे लोग नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग। तो नेगेटिव बिल्कुल यूजिंग के हिसाब से कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का यूज़ करते हैं। अब अगर हम इंट्रोगेटिव भी गौर करें तो ये हम देख रहे हैं दोनों क्या से है। तो अभी सीखा क्या कि इंग्लिश ना करके हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो किस तरीके से, क्या माता जी सो रही थी, तो माता जी सिंगुलर हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे वाज मदर, फिर सोने की स्लीपिंग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा क्या, माता जी सो रही थी, वाज मदर स्लीपिंग। इसी तरीके से क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो तुम के हिसाब से वर लगेगा, फिर यू इंतज़ार करने की वेटिंग। तो क्या तुम इंतज़ार कर रहे थे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू वर वेटिंग। अब इसी तरीके से अगर हम इस एग्जांपल्स पे देखें तो ये क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो ये भी हम जानते हैं जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले करते हैं। तो किस तरीके से, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले होगी तो वाई, फिर दे के हिसाब से वर, फिर दे, फिर वीपिंग। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, वे क्यों रो रहे थे, वाई वर दे वीपिंग। तो थर्ड टाइप के एग्जांपल्स पे गौर करें। पिताजी जाने वाले थे, तो हमने कहा जब वाला वाली में अर्थ निकलता है तो वाज वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से, इसको भी गौर कर लेते हैं। पिताजी जाने वाले थे, फादर वॉज टू गो। ठीक है, फादर वॉज टू गो। इसी तरीके से मैं खेलने वाला था, आई, और आई के साथ भी वॉज टू प्ले। ठीक है, मैं खेलने वाला था, आई वॉज टू प्ले। वे शादी करने वाले थे, दे वर टू मैरी। ठीक है, वे शादी करने वाले थे तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे वर टू मैरी। तो अगर हम इस सेंटेंस पे गौर करें, क्या तुम वहाँ जाने वाले थे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्या से स्टार्ट है, तो क्या की इंग्लिश ना करके हम लोग वाज वर का यूज़ करते। तो तुम के हिसाब से लगेगा वर, फिर हो जाएगा यू, फिर जा टू गो देयर। तो क्या तुम वहाँ जाने वाले थे, वर यू टू गो देयर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप वाज वर्ब के सभी यूजिंग्स को सीख चुके होंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।